Greetings students, we are going to start our third chapter of economics, named Poverty as a Challenge. In this chapter we will discuss about the multidimensional of poverty. What is poverty line, and what type of program have been started by the Indian government to remove the poverty. Who are below poverty line, who are above poverty line, such type of things we have to discuss in this chapter. And what is the criteria to declare that the person is poor or not. Students, there is a roughly figure that in India there are 27 crore peoples are below the poverty line. It means we can say BPL, below poverty line, 27 crores, and it was the figure of 2011 and now we are in 2021. यानी 10 साल पहले की अगर हम बात करें तो 27 करोड़ बिलो पोवर्टी लाइन रह रहे थे, तो नाउ द फिगर में बी 50 करोड़, क्योंकि डबल हो चुका होगा ऑलमोस्ट जिस तरीके से यहाँ इंसिडेंट रहे हैं. एंड व्हाट इज़ द मीन ऑफ पोवर्टी? लाइक वी हैव सीन मैनी ऑफ द टाइम, इंसान को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान. अगर ये तीनों चीज़ किसी भी व्यक्ति के पास नहीं है, दैट मीन्स पुअर. सो रोटी मीन्स व्हाट वी कैन से द फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ. फूड, व्हाट ए पर्सन मस्ट हैव, फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ्स. इफ द पर्सन इज एबल टू गेन दीज थिंग 3, तो हम उसको पुअर नहीं मानेंगे. ऐसा हो सकता है. ऐसा क्यों हो सकता है? बिकॉज इट इज़ द सोशल सिनेरियो. बट देर आर मैनी थिंग्स विच डिसाइड दैट द पर्सन इज पुअर और नॉट. लाइक द फर्स्ट पॉइंट इज रिटन हियर, पुअर्टी मीन्स हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर. एज आई टोल्ड यू कि रोटी मिलनी चाहिए और उसको शेल्टर मिलना चाहिए. इट इज़ ए सिचुएशन इन विच the parents are not able to send their children to school. अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल में भेजने की सिचुएशन में नहीं है, the people can't afford treatment, यानी हेल्थ फैसिलिटी और एजुकेशन फैसिलिटीज भी नहीं है. एट दैट टाइम ऑल्सो वी कैन सी द पीपल इज पुअर. lack of clean water facilities, sanitation facilities, and also means the lack of regular job. ये सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाएंगी? पुअर्टी के अंदर आ जाएंगे. द वन मोर पॉइंट इज ऑल्सो, इट मीन्स लिविंग विद अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस एज ए पुअर आर, यानी द पीपल हु आर नॉट एबल टू गेन द फैसिलिटीज ऑफ हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज, स्कूल्स, तो उनको भी हम क्या बोलेंगे? पुअर बोलेंगे. दे आर ऑल्सो पुअर. द नेक्स्ट इज पुअर्टी सीन बाय द सोशल साइंटिस्ट, यानी जो सोशल साइंटिस्ट हैं उनका क्या मानना? व्हाट दे थिंक अबाउट द पुअर्टी, यानी पुअर किसको बोला जाए? देयर आर द सम पॉइंट्स. द फर्स्ट वन इज यूजुअली द इंडिकेटर यूज रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम एंड कंजप्शन. इनकम और कंजप्शन के भी यहाँ पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि व्यक्ति पुअर है या नहीं है. नेक्स्ट इज अदर सोशल इंडिकेटर्स विच यूज आर फॉलोज. कुछ इंडिकेटर भी हैं. लिटरेसी लेवल, अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा है दैट मीन्स वो पुअर नहीं है, ऐसा माना जा सकता है. लैक ऑफ रेसिस्टेंस ड्यू टू द मलन्यूट्रिशन. भोजन तो मिल रहा है बट वो न्यूट्रिएंट नहीं है, उसके अंदर न्यूट्रिशन नहीं है, तो उसको बोला जा सकता है. यानी एक बैलेंस डाइट जिसको नहीं मिल रही तो उसको भी हम पुअर बोल सकते हैं. लैक ऑफ एक्सेस टू द हेल्थ केयर, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, वो भी पुअर है. लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, उसको भी पुअर बोला गया है. लैक ऑफ एक्सेस टू द सेफ ड्रिंकिंग वाटर, उसको भी क्या बोला गया है? पुअर बोला गया है. द नेक्स्ट वन इज सोशल एक्सक्लूजन. सोशल एक्सक्लूजन के अंदर पुअर्टी को कैसे देखा जा सकता है? तो यहाँ हम मेनली अगर इंडिया के रेफरेंस में बात करें, दैट इज रिलेटेड टू द सोशल डिस्क्रिमिनेशन. उसके बिहार पर भी जब आपको सोसाइटी के अंदर बहुत सारे राइट से दूर रखा जाता है, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ
poverty. As the mentioned here, according to this concept, poverty must be seen in the term of poor having to live only in the poor surrounding with other poor peoples. यानी लोगों को केवल उसी एरिया में रहने की परमिशन है जहां वो रह रहे हैं, यानी जो दूसरा एरिया है या वेल डेवलप्ड एरिया है वहां उनको जाने नहीं दिया जाता. Excluded from enjoying the social equality of better of people in the better surrounding. तो अच्छे खासे एरिया जैसे कि ब्रिटिशर करते थे, वाइट एरियाज एंड द ब्लैक एरियाज. दो वाइट एरियाज थे उसमें इंडियंस को परमिशन नहीं थी. तो इसी तरीके से सोसाइटी के अंदर सोशल डिस्क्रिमिनेशन अगर किया जा रहा है तो वो भी एक पॉवर्टी की टाइप्स है. सेकंड पॉइंट इज ऑल्सो देयर, इट कैन बी both cause as well as the consequences of poverty in the usual sense. And the next one, it is the mainly process through which the individual or group are excluded from the facilities, benefits and opportunities that other enjoy. For example, caste system in India. तो हो सकता है कि एक स्पेसिफिक कास्ट के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाए और उसी सोसाइटी में वो राइट्स दूसरे लोगों को मिले हों. नेक्स्ट इज द वुलनरेबिलिटी. इन द वुलनरेबिलिटी ऑल्सो सम ग्रुप्स लाइक विडोज आर देयर. तो उनको इन राइट से अवे रखा जाता है. मे बी फिजिकल हैंडीकैप्ड, बैकवर्ड क्लासेस. लेट्स सी द स्टेटमेंट. It describes the greater probability of certain individual and communities like widow, physical handicapped, backward caste of becoming poor and remaining poor in the coming year. मतलब उनके साथ इस तरीके से बिहेव किया जाता है या उनको राइट्स नहीं दिए जाते, या तो वो पुअर हैं, पुअर ही रहेंगे, या फिर वो कुछ ईयर में पुअर बन जाएंगे. Vulnerability is determined by the option available to different communities for finding an alternative living in term of assessed education, health care, job opportunities. मतलब इन लोगों को इन राइट से क्या रखा जाता है, अवे रखा जाता है. इन लोगों को ये राइट्स प्रोवाइड नहीं करवाए जाते. As the next point is mentioned here, it also analyzed on the basis of the greater रिस्क दीज ग्रुप्स फेस द टाइम टू टाइम नेचुरल डिजास्टर. अब जो पुअर है उसके पास दूसरे रिसोर्सेज तो होंगे नहीं अपने आप को सेव करने के लिए. सपोज अर्थक्वेक हो गया, लैंडस्लाइड्स हो गया या ड्राफ्ट हो गया, तो उस टाइम पे उनके पास कोई अदर अल्टरनेटिव रिसोर्सेज नहीं है, तो वो डेफिनेटली कभी ना कभी पुअर बन जाएंगे. सो द वुलनरेबिलिटी डिस्क्राइब द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग मोर एडवर्सली अफेक्टेड व्हेन द बैड टाइम्स कम. यानी whenever the bad times come, they don't have the resources to save them. Poverty line, there are some criterias जो poverty line को decide करते हैं. These are of on the level of income and the level of consumption. तो कंजप्शन के बिहार पर poverty को कैसे डिसाइड करेंगे? As the second point is mentioned, they accepted the average कैलोरीज पर पर्सन पर डे, यानी 2400 जो कैलोरीज है वो रूरल एरिया में रहने वाले लोगों को या व्यक्तियों को मिलनी चाहिए. अगर अर्बन एरिया में आप रह रहे हो, दैट इट मस्ट बी 2100 कैलोरीज पर डे इन द अर्बन एरियाज. इफ यू आर नॉट एबल सच टाइप ऑफ फूड, देन यू आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन. नेक्स्ट इज द, और इफ यू आर नॉट एबल टू गेन द सच फूड or you are not able to buying such food, then you will be the poor. Next, in according to 2014, the poverty line for a person was fixed at 972 rupees per month for the rural areas and the urban areas 1407 rupees. अगर आप एक महीने में 972 रुपीज़ भी कमा नहीं पाते तो आप गरीब हो. इफ़ यू आर लिविंग इन द रूरल एरिया एंड इफ़ यू आर लिविंग इन द अर्बन एरिया, देन इट मस्ट बी अप टू 1407 रुपीज़ पर मंथ. द सर्वे ऑफ पुअर्टी लाइन इज कंडक्टेड बाय द NSSO, National Sample Survey Organization. The last one is according to World Bank. According to World Bank,
द पुअर्टी लाइन इज एट मिनिमम अवेलेबिलिटी ऑफ 1.90 पर डे, ये डॉलर है, 1.90 डॉलर पर डे. इफ यू आर नॉट एबल टू गेन सच अमाउंट देन यू आर पुअर. लेट्स से रिवीजन. अब इसके अंदर है क्या, पुअर्टी एज ए चैलेंज, हमने मीनिंग ऑफ पुअर्टी किया. अगर रोटी कपड़ा मकान यानी क्लोथ हंगर शेल्टर आपको नहीं मिल रहा, दैट मीन्स यू आर पुअर. अगर वाटर फैसिलिटीज नहीं है, पुअर. इफ यू आर नॉट एबल टू गेन द हेल्थ फैसिलिटीज, दैट मीन्स ऑल्सो यू आर पुअर. उसके बाद सोशल एक्सक्लूजन, सोसाइटी में अगर आपको राइट से अवे कर दिया गया है, एक्सक्लूडेड हो, दैट मीन्स यू आर पुअर. नेक्स्ट इज वुलनरेबिलिटीज, अगर आप इतने गरीब हो या फिर उस स्टेज पर हो, अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है एंड यू आर नॉट एबल टू सेव योर सेल्फ, दैट मीन्स यू आर ऑल्सो पुअर. नेक्स्ट पुअर्टी लाइन, अगर आप रूरल एरिया में रह रहे हो, दैट मीन्स 2100 कैलोरीज पर डे. एंड इफ यू आर इन अर्बन एरियाज, एंड if you are in rural area then 2400 calories per day. If you are in rural area then you must earn every month 972 rupees, and if you are living in urban area 1407 rupees per month. और अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक आपको पर डे 1.9 डॉलर जो है अगर आप कमा रहे हो तो आप पुअर नहीं हो. स्टूडेंट्स, इट वॉज ऑल ओवर अबाउट दिस लेक्चर. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.